हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। अब तक हम क्लास 11 के 3 लेक्चर देख चुके हैं और ये चौथा लेक्चर होगा। हम फर्स्ट लेक्चर में देखे थे डेफिनेशन, टाइप ऑफ सेट, और दूसरे में देखे थे ऑपरेशन ऑन सेट, तीसरे में देखे थे सम लॉ जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, आइडेंटिटी लॉ, ऑल दिस थिंग। ये चौथा लेक्चर है हमारा। हम इसमें देखेंगे हमारे 2 टॉपिक इसमें हम कवर करेंगे। पहला इंटरवल, दूसरा some important formula based on set. So let's start from here. So today I will start from interval. What is the interval first? Interval is the connected portion of the real line. Interval क्या होता है? कनेक्टेड पोर्शन होता है यहाँ पे रियल लाइन। जैसे हम रियल लाइन कहाँ लोअर क्लासेस में पढ़ते हैं, कैसे हम एक लाइन ड्रा कर देते हैं, यहाँ क्या होता है 0, इधर जाते हैं तो क्या होता है 1 2 3 4 ऐसे 5 ऐसे सो ऑन। इधर आते हैं तो माइनस में आता है -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन। ये क्या कहता है? इंटरवल क्या है? इसी का कनेक्टेड पोर्शन है। कुछ पोर्शन है जो कनेक्टेड है एक दूसरे में, उसी को क्या इंटरवल। ये हो सकता है यहाँ से यहाँ तक हो, या फिर हो सकता है यहाँ से यहाँ तक हो, या फिर हो सकता है यहाँ से यहाँ तक हो। इसे हम क्या कहते हैं? इंटरवल। अब चलो, अब तो हम समझ गए इंटरवल क्या होता है कि जो रियल लाइन है उसका कुछ कनेक्टेड पोर्शन होता है, वो क्या होता है हमारा इंटरवल। अब आते हैं ये कितने तरह के हो सकते हैं, तो वो भी देख लेते हैं। पहला हमारा क्या है? क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल का क्या मतलब है? इफ द एंड पॉइंट ऑफ ए एंड बी आर फाइनाइट एंड आर इंक्लूडेड इन द इंटरवल इज कॉल्ड द क्लोज इंटरवल एंड डिनोटेड बाई, इसे हम मिडिल ब्रैकेट से डिनोट करते हैं ए और बी। इसका मतलब क्या है? जो ए और बी जो होंगे उस इंटरवल में इंक्लूडेड होंगे। जैसे हमने यहां सेट दिया है, क्या है? ए और बी, मतलब ए भी, ए वाला पॉइंट हम क्या कर रहे हैं? कंसीडर कर रहे हैं, और ये बी वाला भी पॉइंट। एक क्लोज इंटरवल कहां से? ए से बी तक, मतलब ए से बी तक वो सारी वैल्यू इंक्लूडिंग ए और बी। क्या आप समझ लो? ये हमारा रियल नंबर लाइन है, यहाँ हमारा ए है और यहाँ बी है। हम अगर क्लोज इंटरवल ऐसे ए बी लिख देते हैं तो इसका मतलब क्या है? ए और बी के बीच की सारी वैल्यू इंक्लूडेड ए एंड बी, मतलब ए बी भी इनके बीच इंक्लूड होगा। जैसे हम थोड़ा इसमें ए बी हमारा जनरल है, थोड़ा हम पर्टिकुलर नंबर ले लेते हैं। मान लीजिए आपका 3 या 5 है, यहाँ कोई इंटरवल लिखा है 3 5। इसका मतलब क्या है? 3 से 5 तक की सारी वैल्यू, कितनी वैल्यू होंगी? इनफाइनाइट वैल्यू होंगी। वो सारी वैल्यू क्या होगा? इस इंटरवल में इंक्लूड होगा, और 3 और 5 भी होगा। उसे हम क्या कहते हैं? क्लोज इंटरवल। अगर हम इन पॉइंट की दोनों वैल्यू इंक्लूड करते हैं इंटरवल में तो उसे हम क्या कहते हैं? क्लोज इंटरवल। जैसे यहाँ पर हमने इंटरवल लिया 3 to 5, तो मतलब यहाँ क्या है? 3 भी है 5 भी है, और इसकी सारी जो भी जितनी सारी वैल्यू है, कितनी वैल्यू होंगी? इनफाइनाइट वैल्यू होंगी। वो सारी क्या होंगी? इंक्लूडेड होंगी। इसे हम क्या कहते हैं? क्लोज इंटरवल। तो आपको क्लोज इंटरवल तो समझ में आ गया होगा, इसमें तो कोई दिक्कत होगी नहीं। और एक एग्जांपल और हम देख लेते हैं। मान लीजिए ऐसे हमारे पास कोई लाइन है, ये यहाँ पर 0 है, यहाँ पे 5, 0 से 5 लिखा है, तो क्या इसका मतलब क्या है कि 0 और 5, इसमें अगर पूछ ले कोई कितनी वैल्यू होंगी तो आप क्या कहोगे? इनफाइनाइट वैल्यू होंगी। क्यों? क्योंकि 0 और 5 के बीच तो इनफाइनाइट नंबर आएंगे, और 0 और 5, कोई पूछे 0 और 5 इसमें आएगा तो हाँ 0 5 आएगा, क्योंकि ये क्लोज इंटरवल है। क्लोज इंटरवल में क्या आते हैं? एंड पॉइंट भी उसका इंक्लूडेड होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? क्लोज इंटरवल। यहाँ पर तो कोई दिक्कत होगी नहीं आपको क्लोज इंटरवल में, क्योंकि बस इसमें कुछ इसमें बस यही ध्यान रखना है कि जो क्लोज इंटरवल होता है इसमें एंड पॉइंट क्या होता है? वो इंक्लूडेड होता है बस, और उसके बीच की सारी वैल्यू भी। ये क्या होता है? हमारा क्लोज इंटरवल। अब हम दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। दूसरा क्या है हमारा? ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल यहाँ पर देखा क्या है? हमने ऐसे खाली गोला बना दिया, ये लाइन बनाई है और यहाँ खाली खाली गोला बना दिया। मतलब यहाँ क्या है? इफ द एंड पॉइंट आर नॉट इंक्लूडेड देन द इंटरवल इज कॉल्ड ओपन इंटरवल एंड डिनोटेड बाई इन ब्रैकेट ए एंड बी। इसे क्या कहते हैं? इसे स्मॉल ब्रैकेट से क्लोज करते थे। क्लोज इंटरवल को क्या क्लोज करते थे? मिडिल ब्रैकेट से। क्लोज इंटरवल से कैसे लिखते थे? ऐसे A B,
ओपन इंटरवल को क्या लिखते हैं, स्मॉल ब्रैकेट से क्लोज करते हैं। इसका मतलब क्या होता है, जो एंड पॉइंट होता है वो इंक्लूडेड नहीं होता है। थोड़ा सा जैसे ए बी है, ए बी के बीच की सारी वैल्यू होंगी लेकिन ए बी क्या होगा, नहीं होगा, उसे हम क्या कहेंगे, क्लोज इंटरवल। एक एग्जांपल देख लेते हैं। आप मान लीजिए ये 3 है और ये 7 है, आप एक ओपन इंटरवल में 3 7 ले रहे हो। इसका मतलब क्या है कि वो सारी वैल्यू ले रहे हो आप जो 3 और 7 के बीच में है, लेकिन एग्जैक्ट 3 और एग्जैक्ट 7 नहीं ले रहे हो। तो क्या ले रहे हो, यहाँ पर क्या ले सकते हो, मान लो आप 3.00000 जितना भी जीरो मर्जी करे उतना लगा लो, लेकिन आप क्या उस वैल्यू को आप इंक्लूड करोगे, एक्सेप्ट 3 को 3.00001 ले लेंगे। ऐसे यहाँ पर क्या 6.9999999 तक हमारी वैल्यू होगी, लेकिन एग्जैक्ट 7 इसमें नहीं होगा क्योंकि हमारा ओपन इंटरवल है। ओपन इंटरवल क्या होता है, एंड पॉइंट इंक्लूडेड नहीं होता है। ये समझ में आ गया होगा। क्लोज इंटरवल, ओपन क्लोज इंटरवल में क्या होता था, एंड पॉइंट इंक्लूडेड होता था। यहाँ ओपन इंटरवल में क्या होता है, एंड पॉइंट इंक्लूडेड नहीं होता है। अब हम अगली तरफ बढ़ते हैं। ये इस दोनों में आपको दिक्कत नहीं होगा, क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल। अब अगला टॉपिक आता है हमारा हाफ क्लोज और हाफ ओपन। इसे हम कभी कभी पढ़ते हैं सेमी क्लोज और सेमी ओपन इंटरवल। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, इफ वन एंड ऑफ द इंक्लूडेड बट अदर एंड नॉट, देन इंटरवल इज नोन एज डिनोटेड नोन एज। इफ वन पॉइंट इंक्लूडेड है, दूसरा पॉइंट नहीं इंक्लूडेड है, कैसे डिनोट किया जाएगा। मान लो आपका बिगिनिंग वाला पॉइंट इंक्लूडेड है, मतलब ए वाला, ए वाले की तरफ क्लोज इंटरवल और बी नहीं इंक्लूडेड है तो बी वाले की तरफ स्मॉल इंटरवल, तो इसे ऐसे लिखेंगे। और या फिर क्या हो सकता है, या फिर मान लो ए इंक्लूडेड नहीं है, बी इंक्लूडेड हो, बी की तरफ तब मिडिल ब्रैकेट बनाएंगे। इस कॉल्ड द हाफ क्लोज और हाफ ओपन इंटरवल। इसे हम क्या कहेंगे, हाफ क्लोज और हाफ ओपन इंटरवल, या फिर सेमी क्लोज सेमी ओपन इंटरवल। यहाँ पर एक डायग्राम बना है, यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर क्या है, ये क्या है, हाफ क्लोज इंटरवल। मतलब जो हाफ क्लोज है, जो पहले वाला पॉइंट है जहाँ से इंटरवल शुरू हो रहा है वो क्या है, इंक्लूडेड है। तो इसे कैसे लिखेंगे, ये कैसे लिखा है, ए ऐसे लिखा, ए मतलब ए इंक्लूडेड है, इधर ओपन इंटरवल लगा बी, मतलब बी नहीं इंक्लूडेड है। एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। आप मान लो ए की जगह ये मान लो 4 रहता और 5 रहता, तो ये क्या रहता, इसका मतलब क्या है, 4 इस इंटरवल में आएगा, लेकिन क्या है, बी इस इंटरवल में नहीं आएगा। इसका मतलब क्या है, बी की तरफ हम क्या लगाएंगे, ओपन इंटरवल लगा देंगे, बी इस इंटरवल में नहीं आएगा। इसे हम क्या कहेंगे, सेमी क्लोज इंटरवल, क्योंकि इस तरफ से क्लोज है, सेमी क्लोज इंटरवल। और ए इंटरवल क्या है, ए इंटरवल क्या है, ए की तरफ ओपन है, मान लो पहले ओपन है, ए ऐसे कुछ है, ए इंक्लूडेड नहीं है, मतलब बी की तरफ क्लोज है, मतलब बी इंक्लूड है। ए हमारा यहाँ 5 लिख लो। इसका मतलब क्या हो गया, इसमें इस इंटरवल में 4 आ रहा है लेकिन 5 नहीं आ रहा है। कहाँ तक वैल्यू आ रही है, 4.9999। आप जितना नजदीक जाना चाहो 5 तक चले जाओ, वो सारी वैल्यू आएंगी, लेकिन एग्जैक्ट 5 नहीं इंक्लूड होगा। ऐसे हाफ ओपन इंटरवल में ए मतलब हाफ ओपन, पहले ओपन होगा फिर क्लोज होगा। ए क्या है, इसमें इंक्लूडेड नहीं है, बी क्या है, इंक्लूडेड है। तो हम देख लेते हैं ए कैसे होगा। एक और थोड़ा सा न्यूमेरिकल वैल्यू ले लेते हैं, थोड़ा और क्लियर होगा। आप मान लो ये भी मान लो ये 4 है, 5 है, ये क्या है, इधर ओपन है, मतलब इधर ऐसे 4 लिखेंगे, इधर 5 लिखेंगे। 5 तरफ क्लोज है तो इस तरफ ब्रैकेट लगाएंगे, जिस तरफ क्लोज रहता है उस तरफ मिडिल ब्रैकेट, जिस तरफ ओपन रहता है उस तरफ स्मॉल ब्रैकेट। तो क्या हो गया, ये 4 से 5 हो गया। यहाँ पर इसका मतलब क्या हो गया, ये 4 जो है इसमें इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन हम जैसे 4 से थोड़ा सा आगे चलते हैं, जैसे 4.0000001 जितना भी जीरो लगा दो, जैसे हम 1 पे चलते हैं वो क्या हो जाता है, वो इंक्लूडेड हो जाता है, लेकिन एग्जैक्ट 4 इंक्लूडेड नहीं होता। ऐसे 5 के केस में क्या है, यहाँ पर 5 इंक्लूडेड है, अब तो 5 तक यहाँ इंक्लूडेड है। इसे क्या कहते हैं, इसे हम सेमी क्लोज कहते हैं, इसे सेमी ओपन कहते हैं। जहाँ पहले ओपन होता है वो पहले वैल्यू ले लेते हैं सेमी ओपन, यहाँ पहले क्लोज है, इसे क्या कहेंगे, सेमी क्लोज इंटरवल। तो आप सबको तो अब क्लोज, मैंने इंटरवल मैं सोच रहा था फंक्शन में पढ़ाने के लिए, फिर सोचा चलो यहाँ भी बता देते हैं, वहाँ भी बता देंगे, लेकिन इसमें तो अब कोई दिक्कत होगा नहीं। चलो एक बार हम समराइज करके देख लेते हैं कौन कौन से इंटरवल होते हैं। एक हमने क्या पढ़ा, क्लोज इंटरवल,
क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल क्या था, ऐसे ए बी, इसका मतलब क्या था, ए और बी दोनों इंक्लूडेड थे, इसके बीच की सारी वैल्यू भी इंक्लूडेड थी। और एक क्या पढ़े हम, ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल ये क्या था, ए बी, मतलब ये क्या था, ए बी दोनों नहीं इंक्लूडेड था लेकिन इसके बीच की सारी वैल्यू इंक्लूडेड थी। और एक हमारा सेमी ओपन सेमी क्लोज तो है ही है, यहाँ पे दिक्कत तो है नहीं। तो आपको चीज़ें समझ में आ गई, मुझे नहीं लगता इसमें कोई प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम होती तो आप एक बार फिर से रिवर्स करके देख लो यार, और इसे नोट्स कर लो। थोड़ा ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं, इसमें कुछ समझना ही है, बस यही देखना है। जहाँ सेमी ओपन होता है वहाँ क्या करते हैं, जहाँ ओपन होता है उसमें स्मॉल ब्रैकेट लगाते हैं, जहाँ क्लोज होता है वहाँ मिडिल वाला ब्रैकेट लगाते हैं। क्लोज्ड इंटरवल में क्या होता है, एंड पॉइंट इंक्लूडेड होता है, लेकिन ओपन इंटरवल में क्या होता है, एंड पॉइंट इंक्लूडेड नहीं होता है। अब हम अगली टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। हमारे कुछ फार्मूला होते हैं, जैसे कि हम क्या पढ़े थे, एक सेट में कितने एलिमेंट होते हैं, उस पर बेस्ड हमारे कुछ फार्मूला है। हम उस फार्मूले को देखेंगे, उस पर उस बेस्ड कुछ क्वेश्चन करेंगे। चलते हैं उसकी तरफ। अब हम क्या देख रहे हैं, सम इंपॉर्टेंट फार्मूला। कोई सेट ए और बी हो, क्या कह रहा है, ये दो सेट के लिए फार्मूला, ये कब यूज करेंगे हम, जब दो सेट दिए हो। क्या रहा, इफ एन ए एंड बी द डिनोटेड नंबर ऑफ एलिमेंट इन टू फाइनाइट सेट ए एंड बी। एन ए क्या रहा है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, एन बी क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी रिस्पेक्टिवली। और क्या हो, दो ओवरलैपिंग सेट हो ए और बी, तो एन ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट होंगे, ये कितने होंगे, एन ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। एन ए यूनियन बी मतलब क्या, दोनों मिला के कितने एलिमेंट होंगे, तो क्या कह रहा है, एन ए टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, एन बी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी का क्या मतलब है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट व्हिच इज प्रेजेंट इन बोथ, मीन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट व्हिच इज कॉमन ए एंड बी, उसे क्या कहेंगे हम, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। और सेट ओवरलैपिंग ना हो, इफ ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट, मतलब ए और बी ओवरलैपिंग ना हो। डिसजॉइंट सेट का क्या मतलब, कुछ भी कॉमन ना हो, तो एन ए यूनियन की बी क्या आ जाएगा, एन ए प्लस एन बी। चलो हम पहला थोड़ा डायग्राम वेन डायग्राम बना के समझ लेते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। आप मान लो ये हमारा यूनिवर्सल सेट है, ये सेट ए है हमारा, ये सेट बी है, ये ए है, ये बी है। सेट ए में हमारे कितने एलिमेंट हैं, मान लो एन ए है, सेट बी में क्या आ जाएंगे, एन बी। तो हमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट बताना है, किसमें, ए यूनियन बी में। ए यूनियन बी हमारा कितना होगा, यही तो होगा हमारा ए यूनियन बी, ए ऐसे ऐसे ऐसे, फिर ये सारा पार्ट, फिर ये, फिर ये, यही तो होगा हमारा ए यूनियन बी। हमें बताना क्या है, एन ए यूनियन बी, मतलब एन ए यूनियन बी बताना। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इनटू ए इन ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ए यूनियन बी में, एक इसमें कितने एलिमेंट होंगे, एन ए, एक इसमें कितना एलिमेंट दिया है, एन ए। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी, ये हो जाएगा एन ए प्लस टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, ये टोटल बी हो जाएंगे, इसमें जो इतने एलिमेंट होंगे वो क्या आ जाएगा, बी, क्या आ जाएगा, एन बी। अब हम ए ओवरलैपिंग, यहाँ पर ध्यान से देखना क्या कह रहे हैं, हम जब इतना पार्ट कर रहे हैं तो इसमें ए में भी काउंट कर रहे हैं, मतलब ये क्या हुआ, इसमें ए में भी काउंट हो गया, ए बी में भी काउंट हो गया, मतलब एक वैल्यू दो बार काउंट हो गई। तो हम क्या करेंगे, एक बार उसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इसे हम कितनी बार काउंट कर चुके हैं, एक बार देखो, एक बार तो हम इसके साथ काउंट किए हैं, एक बार क्या इसके साथ काउंट किए हैं, तो कितनी बार काउंट हो गई, दो बार। तो दो बार काउंट करेंगे तो वैल्यू अधिक हो जाएगी, तो क्या करेंगे हम एक बार उसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये क्या हुआ, एक कॉमन एलिमेंट है ना, मतलब इंटरसेक्शन वाले एलिमेंट है, ए इंटरसेक्शन बी, तो क्या करेंगे माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, मतलब वो एलिमेंट हम घटा देंगे जो दोनों में कॉमन होगा। एक क्या होगा, ए नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी हो जाएगा। ये हमारा क्या है, फार्मूला, इसे आप याद रख लेना, इस पे क्वेश्चन बेस्ड होते हैं। अभी हम इस पे एक क्वेश्चन भी देखेंगे, इसे आप लिख लो। हो गया होगा इसे, इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। ये हमारा क्या होता है, इसे हम देखें, ये क्या हो जाएगा हमारा सेट, ए इंटरसेक्शन बी वाला, ए वाला पार्ट होता है। ए वाला पार्ट क्या होता है हमारा, एन बी नॉट। अगर यहाँ कुछ क्वेश्चन पूछे कि ओनली इन बी वाला क्या आ जाएगा हमारा, केवल ए वाला पार्ट आ जाएगा, ये लाइन वाला,
ओनली इन बी, ये क्या आ जाएगा, ए ओनली इन बी, ओनली इन बी। और ए वाला पार्ट क्या हो जाएगा, आप इसे ऐसे ऐसे बना लो, ये क्या हो जाएगा, ये ओनली इन ए, ओनली इन ए। इसे कैसे करेंगे, एन ए नॉट, इसे इससे डिनोट करेंगे। अगर कोई ऐसा पूछे ओनली इन ए, तो आप इतना वाला केवल बताओगे, क्या इतना वाला, ओनली इन बी क्या बताओगे, इतना वाला बताओगे। और ए एंड बी बोथ, ओनली इन ए एंड बी बोथ पूछे तो क्या बताओगे, ए बताओगे। और बाकी सारी चीज तो आप समझते हो, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। आप नोट करना हो तो कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या देखते हैं, अब हम इसके लिए देखते हैं ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट, देन ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी। ये हो गया होगा, इसे मिटा देते हैं। हम इसको देखते हैं, ए यूनियन बी कह रहा है के और बी डिसजॉइंट सेट है। डिसजॉइंट सेट का मतलब क्या होता था, हम पहली बार पढ़े थे पहले क्लास में, दूसरे क्लास में क्या होता था, जिस ऐसा सेट जिसमें कोई कॉमन एलिमेंट ना हो, उसे हम क्या कहते थे, ए यूनियन बी। जैसे आप यहां बना लो, मान लो ये आपका यूनिवर्सल सेट है, ये सेट ए है, ये सेट बी है, इसमें क्या है, कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, मान लो ए है, ए बी है। तो यहां पर क्या करोगे, एन ए यूनियन बी क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, ये ऐसे हमारा हो जाएगा। इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि इसमें कुछ कॉमन है नहीं, तो दोनों एक ही बार काउंट हो रहे हैं, तो दोनों को ऐड कर देंगे, इसमें कुछ सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत है नहीं। कोई दिक्कत यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हम इस पे एक क्वेश्चन इस पे बेस्ड देख लेते हैं, थोड़ा और क्लियरिटी आ जाएगी। चलो कह रहा है क्वेश्चन हमारा, इन ए क्लब ईच पर्सन प्ले चेस आर कैरम। कह रहा है इन कोई क्लब है जिसमें सभी पर्सन क्या खेलते हैं, चाहे चेस खेलते हैं चाहे कैरम खेलते हैं। आर बोथ, चाहे चेस खेलते हो चाहे कैरम खेलते हो चाहे दोनों खेलते हो, मतलब खेलते जरूर हैं। इन ईच क्लब ईच पर्सन प्ले चेस कैरम आर बोथ, जो क्लब है चाहे कैरम खेलें चाहे चेस खेलें या फिर दोनों खेलें, लेकिन खेलते जरूर हैं। द नंबर ऑफ पीपल हु प्ले चेस कैरम आर बोथ आर 11 एंड 12। तो चलो नंबर ऑफ कैरम मान लो उसे हम एन सी से डिनोट कर देते हैं, सी ए से क्या हो जा रहा है, कैरम से कितने हैं 11, और चेस खेलने वाले कितने हैं, नहीं चेस वाले 11 है, सी एच लिख लो। चेस वाले कितने हैं 11, तो 11 लिख लो। कैरम वाले कितने हैं एन सी ए कितने हैं 12। और क्या कह रहा है, बोथ मतलब जो दोनों खेलते हो वो कितने हैं 3, तो एन बोथ का मतलब क्या, बोथ का मतलब क्या, चेस एंड कैरम, एंड आ रहा है तो क्या होगा, हम इंटरसेक्शन लेंगे, मतलब चेस इंटरसेक्शन कैरम, ये कितने हैं हमारे 3। तो हमें बताना फाइंड द पीपल हु प्ले आइदर चेस और कैरम। हमें ऐसे पर्सन को बताना है कि जो केवल चेस खेलता हो या कैरम खेलता हो, दोनों ना खेलते हो। आइदर प्ले चेस, हमें टोटल पर्सन बताना है जो चेस खेलते हो या कैरम खेलते हो। तो चलो बताते हैं कितने पर्सन होंगे। तो हम फार्मूले से भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। तो चलो पहले हम फार्मूले से कर लेते हैं। हमारा फार्मूला क्या है, कह रहा है सारे पर्सन खेल रहे हैं, तो हमें ए यूनियन बी तो निकालना है। चलो निकाल लेते हैं। एन ए बी की जगह क्या है, यहाँ सी एच है, यहाँ एन सी एच यूनियन और क्या है सी ए, तो सी ए लिख लो, इक्वल टू क्या हो जाता है एन सी एच प्लस एन सी ए माइनस एन सी एच इंटरसेक्शन सी ए। ये क्या आ जाएगा एन सी एच, मतलब ऐसे कितने प्लेयर हैं जो चेस खेल रहे हैं, कितने हैं 11, और एन सी ए ऐसे कितने प्लेयर हैं जो कैरम खेल रहे हैं, दिया हुआ है कितने 12, यहाँ कर देंगे 12, माइनस ऐसे कितने प्लेयर हैं जो दोनों खेलते हो, एन सी एच इंटरसेक्शन सी ए कितने हैं 3, तो यहाँ क्या करेंगे 3, तो 11 12 कितने हो गए 23, 23 माइनस 3 कितने हो गए 20। तो ऐसे टोटल कितने प्लेयर हैं, टोटल नंबर ऑफ प्लेयर इज 20। सो ऐसे लिख दें टोटल
नंबर ऑफ प्लेयर हु प्ले आइदर चेस और कैरम, कितने हो जाएंगे 20। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब कॉपी कर लो करना हो तो। हम 2 सेट का देख चुके हैं, अब 3 सेट वाला देखते हैं। 3 डिफरेंट सेट हो तब कैसे करेंगे। यहाँ फार्मूला दिया है क्या, n इफ a b c आर 3 फाइनाइट सेट देन u देन n a यूनियन b। यहाँ a b c क्या है, एक फाइनाइट सेट है, u क्या है यूनिवर्सल सेट है। यहाँ देन a यूनियन b यूनियन c क्या हो जाएगा, n a प्लस n b प्लस n c माइनस n b इंटरसेक्शन c माइनस n a इंटरसेक्शन c माइनस n a इंटरसेक्शन c प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। एन ए यूनियन बी क्या कह रहा है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू कितने हो जाएंगे, एन ए नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, एन बी नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, एन सी नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी। हमें माइनस क्या करना है, ऐसे एलिमेंट जो बी और सी दोनों में हो, माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी ऐसे एलिमेंट जो ए और बी दोनों में हो उसे भी सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी ऐसे एलिमेंट जो ए और सी दोनों में हो उसे सब्ट्रैक्ट करना है, प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी ऐसे एलिमेंट को ऐड करना जो ए बी सी तीनों में हो। तो हम थोड़ा इस फार्मूले को भी थोड़ा सा देख लेते हैं वेन डायग्राम से, ये थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। आप मान लो 3 सेट हैं, आप बना लो पहले एक यूनिवर्सल सेट है हमारा। ये क्या है हमारा, ये यूनिवर्सल सेट है, ये हमारे ए बी सी हैं, ये हमारा यूनिवर्सल सेट है। ये हमारे क्या है सेट ए बी सी। आप इसे ए मान लो, इसे बी मान लो, इसे सी मान लो। तो क्या कह रहा है कि हमें एन ए यूनियन बी यूनियन सी इतना कैसे होगा, हम उसे देख लेते हैं थोड़ा। तो क्या हो जाएगा, एन ए यूनियन बी यूनियन सी क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, मतलब ये टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हुआ इस वाले में काउंट कर लिया पहले, तो आप लिख लो इसमें। तो क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए लिख लिया, प्लस टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, तो हमारा ये बी सेट ए हमारा, तो इसे हमने काउंट कर लिया टोटल। तो ये कितना हो गया, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट बी कर लिया, और सी कर लिया, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो जाएंगे सी, ये हमारा सी हो गया। ये कितना हो गया, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट सी हो गया। अब कह रहा है कि माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी को हम एक बार घटा के हो रहे हैं, जरा इसे ध्यान से देखना। देखो बी, ये हमारा बी है और ये सी है हमारा, ए सेट हमारा सी है। तो देखो बी सी में कॉमन क्या है, देखो ए इतना कॉमन पार्ट है, ये हमारा एन बी एन सी, इन दोनों सेट के बारे में सोचो। जब हम एन बी और एन सी ले रहे थे तो मतलब एक बार इसे लिए थे, मतलब जब एक बार बी लिए थे तब भी ए वाला हमारा पार्ट आ गया था, और एक बार जब सी लिए थे तब भी एक बार ए वाला पार्ट हमारा आ गया था। तो कितनी बार काउंट हो गया, 2 बार। तो हमें 2 बार किसी काउंट करना नहीं, हमें कितनी बार काउंट करना है, मैक्सिमम 1 बार। तो एक बार हमने क्या किया, घटा दिया। उसके बाद क्या किया, उसके बाद करना एन ए इंटरसेक्शन बी, एन ए इंटरसेक्शन बी उसे भी एक बार घटाना है। क्यों, क्योंकि उसमें भी तो यही प्रॉब्लम है। क्यों, ए इंटरसेक्शन बी वाले पार्ट को हम कितनी बार काउंट कर रहे थे, 2 बार। कैसे, देखो क्या था, ए हमारा ए है, ये ए है हमारा, और ये क्या है, हमारा बी है, ये बी है। मतलब ए वाला पार्ट हम कितनी बार काउंट कर चुके हैं, ए वाला पार्ट हम 2 बार काउंट कर दिए। कब कब, एक बार ए के साथ काउंट कर दिए, एक बार किसके साथ, बी के साथ काउंट कर दिए। तो कितना हो गया, 2 बार काउंट करें, लेकिन हमें काउंट कितनी बार करना है, 1 बार काउंट करना। तो 1 बार हमने घटा दिया। अब क्या आ गया, माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी, कौन सा, ये हमारा ए है और ये सी है।
तो ए है और ये सी है, यानी ए इंटरसेक्शन सी क्या आ जाएगा, ऐसे एलिमेंट जो ए सी में कॉमन हो। मतलब दो बार देखो क्या हो रहा है, ए सी के साथ भी वही प्रॉब्लम है कि ए वाला जो ए सी में कॉमन है वो कितनी बार काउंट हो जा रहा है, 2 बार। क्यों, एक बार ए के साथ काउंट हो जा रहा है, देखो ऐसे एक बार ए के साथ काउंट हो गया, एक बार सी के साथ काउंट हो गया, तो कितनी बार काउंट हो गया, 2 बार काउंट हो गया। तो हम क्या करेंगे, एक बार इसे हम घटा देंगे, एक बार घटा दिए। चलो भाई यहाँ तक तो समझ में आ गया, क्योंकि एन ए एन बी एन सी यहाँ प्लस कर लिए, इसे हम घटाएं क्यों, क्योंकि ये 2 बार काउंट हो रहा था, तो एक बार हमने घटा दिया। चलो यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब आती है परेशानी की प्रॉब्लम, समझ नहीं आता कि हम इसे जोड़ क्यों दिए। फिर इसे हम जोड़े इसलिए, देखो हमने किया क्या है, जब हम एन ए एन बी एन सी ले रहे थे तो देखो ये हमारा क्या पार्ट है, ये ऐसे पार्ट है जो हमारे तीनों में कॉमन है। यही वाला पार्ट है जो तीनों में है कि ए भी है, बी भी है, सी भी है। यही क्या है, यही वाला पार्ट हमारा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है ना, यही वाला पार्ट। तो एक बार इसे जोड़ा क्यों गया, क्योंकि देखो एन ए एन बी एन सी, एक बार एन ए एन बी एन सी ले रहे थे तो हमारा क्या सब बार हर बार एन ए एन बी एन सी के साथ क्या है, एक बार आ गया, तो 3 टाइम्स ए तो हो गया। लेकिन जब घटा रहे हैं बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी, तो क्या देखो एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ और एक बार इसके साथ, तो क्या हुआ 3 बार घट भी तो गया। 3 बार तो जोड़े थे, 3 बार घटा दिए, तो अब मतलब इसे नहीं जोड़ेंगे तो क्या इतना तो छूटा रह जाएगा हमारा, मतलब इसका हम इसको काउंट ही नहीं कर रहे हैं, तो क्या इसको काउंट करना तो करना ही, एक बार तो काउंट करना है सारे एलिमेंट काउंट करने के लिए। तो क्या किया, एक बार हम इसे जोड़ देते हैं। तो एक फार्मूला क्या बन जाता है, एन ए यूनियन बी यूनियन सी का, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। यहां पर तो कोई डाउट होगी नहीं। चलो फार्मूला तो समझ में आ गया। यहां थोड़ा और देख लो, यहां पर हम ए वाला पार्ट क्या होता है हमारा, इतना क्या होता है, इसे ऐसे हम बना लेते हैं, थोड़ा क्लियर होगा। इतना वाला पार्ट क्या कहलाता है, ओनली इन बी, ओनली इन बी। इतना क्या पार्ट कहलाता है, इसे ऐसे ऐसे बना लो, थोड़ा क्लियर रहेगा। ये वाला पार्ट क्या आ जाएगा, ओनली इन सी, ओनली इन सी। ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, इसे लाइन खींच लो, ये वाला पार्ट क्या आ जाएगा, ओनली इन ए, ओनली इन ए, केवल ए में होगा। इसे कैसे लिखते हैं, एन बी नॉट, ओनली इन बी। इसे कैसे लिखेंगे, एन सी नॉट, इसे एन ए नॉट, ओनली इन ए। अब बताओ ए वाला पार्ट क्या है हमारा, कि जो ए और बी में हो, ए वाला पार्ट क्या हो जाएगा, ओनली इन ए नॉट बी नॉट। ए क्या हो जाएगा, ओनली ए नॉट सी नॉट। ए वाला पार्ट क्या हो जाएगा, ओनली बी सी। और ये क्या हो जाएगा, ए वाला पार्ट क्या हो जाएगा, ये हमारा तीनों हो जाएगा, एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये वाला पार्ट हो जाएगा। यहां तक तो कोई दिक्कत है नहीं, कॉपी करना हो तो कर लो। हम आगे बढ़ते हैं, हम इस पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं। कोई क्वेश्चन हमारा आज के लिए लास्ट टॉपिक होगा और हम यही बंद करेंगे। तो चलो क्वेश्चन देख लेते हैं, इसी पे बेस्ड 3 सेट पे बेस्ड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। In a survey 200 students of school, it was found that 120 students study mathematics. टोटल कोई सर्वे हो रहा है, टोटल कितने स्टूडेंट हैं, 200। 200 120 स्टडी मैथमेटिक्स, 120 क्या पढ़ा है, मैथमेटिक्स। चलो एन एम से डिनोट कर लेते हैं, कितना है 120। 90 स्टूडेंट स्टडी फिजिक्स, तो 90 कितने हो जाएंगे, फिजिक्स को पी से कर लो, क्या हो जाएगा 90। 70 स्टडी केमिस्ट्री, तो क्या हो जाएगा एन सी, कितने हो जाएगा 70। और क्या कह रहा है, 40 स्टडी मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। एंड का मतलब क्या आ गया, इंटरसेक्शन, हम पहले पढ़ चुके हैं। क्या कह रहा है, 40 स्टूडेंट स्टडी मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, तो एन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। एंड का मतलब इंटरसेक्शन, कितने हैं 40 स्टूडेंट, ये इसका क्या हो गया 40।
और क्या कह रहा है, 30 स्टूडेंट स्टडी फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, 30 स्टूडेंट फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, कितना है 30 स्टूडेंट। 50 स्टूडेंट स्टडी केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, 50 स्टूडेंट यानी केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, कितने हैं ये केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स कितने हैं 50 स्टूडेंट। एंड 20 नन ऑफ दिस सब्जेक्ट, 20 ऐसे हैं जो कुछ नहीं पढ़ रहे हैं। कुछ नहीं पढ़ रहे हैं मतलब एन ए यूनियन बी यूनियन सी के कंप्लीमेंट है, वो क्या है एन ए यूनियन बी यूनियन सी। ए यूनियन बी यूनियन सी का मतलब क्या है, ए यूनियन बी यूनियन सी के मतलब यहां हम क्या ले सकते हैं, ए के जगह मैथ, बी के जगह फिजिक्स, सी के जगह केमिस्ट्री। मतलब ऐसे स्टूडेंट जो या मैथ पढ़े या फिजिक्स पढ़े या केमिस्ट्री पढ़े या फिर तीनों हो सकता पढ़े या कुछ भी पढ़ रहे हैं, ऐसे टोटल कितने हैं ये सारे, ऐसे कितने हैं ऐसे ये सारे इससे, और ऐसे कैसे हैं जो जी नहीं कुछ नहीं पढ़े, मतलब क्या ये तो क्या स्टूडेंट है जो एटलीस्ट वन सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, ऐसे स्टूडेंट जो कुछ नहीं पढ़े हैं, मतलब इसका कंप्लीमेंट। कितने स्टूडेंट हैं 20। फाइंड द स्टूडेंट हु स्टडी, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु स्टडी ऑल द 3 सब्जेक्ट। हमें बताना क्या है, ऐसे स्टूडेंट का नंबर बताना है जो तीनों सब्जेक्ट पढ़ रहे हो। मतलब हमें क्या बताना है, एन एम इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन सी, यही तो होता है जो तीनों में कॉमन हो, हमें यही बताना है। तो हम कैसे बताएंगे, हम यहाँ फार्मूला लगा लो या फिर ऐसे आप वेन डायग्राम से देख लो। चलो हम पहले मैं वेन डायग्राम से बता देता हूँ, फिर मैं फार्मूले से बता दूंगा। तो हम पहले एक वेन डायग्राम बता देते हैं केवल। मान लो ये हमारा सेट है, तो कह रहा है मैथ, पहले हम से 3 सेट बना लेते हैं, ये हमारा हो गया। चलो कह रहा है कि टोटल कितने स्टूडेंट हैं, टोटल स्टूडेंट है हमारे 120। 120 में क्या 20 कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, मतलब ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा टोटल हो जाएगा ए यूनियन बी यूनियन सी, मतलब ये हमारा टोटल ए यूनियन बी यूनियन सी हो गया। इसमें क्या है, इसको छोड़ के बाहर वाले कितने हैं 20 स्टूडेंट है, टोटल 120 थे, तो मतलब इसके अंदर कितने आएंगे टोटल 100 स्टूडेंट, क्योंकि 20 तो कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, तो 100 स्टूडेंट जो कुछ पढ़ रहे होंगे ना, तो क्या होगा जो पढ़ रहे होंगे वो 100 ही पढ़ रहे होंगे, 20 तो कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, तो मतलब इसमें इसके अंदर कितने स्टूडेंट हैं 100 स्टूडेंट हैं। तो चलो अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं, हमारा क्या आ गया एन ए यूनियन बी यूनियन सी क्या आ गया, टोटल कितने स्टूडेंट हैं, सॉरी टोटल कितने स्टूडेंट हैं 200, मुझे आई एम सॉरी, टोटल कितने हैं 200, लेकिन पढ़ कितने, तो ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो कुछ नहीं पढ़ रहे हैं 20, तो मतलब ऐसे स्टूडेंट जो कुछ पढ़ रहे हैं एटलीस्ट वन सब्जेक्ट कितने हो जाएंगे 180। तो मतलब हमारा क्या आ गया एन ए यूनियन बी यूनियन सी आ गया क्या, जो कि है 180। अब हमें निकालना क्या है एन ए एम इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन सी, तो हमें मिला क्या है ये एन पी यूनियन फिजिक्स यूनियन मैथ यूनियन सी, ये क्या मिला है 180। अब फार्मूला सीधे लगा दो, वेन डायग्राम आपको कठिन पड़ेगा, फार्मूला डायरेक्ट लगा लो। अब क्या होता है एन ए यूनियन बी यूनियन सी का, एन ए यूनियन बी यूनियन सी क्या होता है एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। हमें फार्मूला लगाना है, तो यहाँ ए बी सी की जगह क्या है एम पी सी, तो चलो लिख देते हैं एम पी सी, यहाँ एम लिख दो, यहाँ पी लिख दो, यहाँ सी लिख दो, यहाँ एम लिख दो, यहाँ पी लिख दो, यहाँ सी लिख दो, यहाँ एम लिख दो, यहाँ पी लिख दो, यहाँ बी के जगह हम पी लिख रहे हैं तो पी लिख दो, यहाँ ए की जगह हम एम लिख रहे हैं तो एम लिख दो, यहाँ ए की जगह एम लिख रहे हैं, बी की जगह पी लिख रहे हैं, सी तो है। अब सारी वैल्यू इसमें रख लेते हैं, ये सारी हमारा कितना आया है ये 180 इक्वल टू क्या हो जाएगा एन एम, एन एम कितना है 120, तो लिख दो यहाँ 120 प्लस एन पी कितना है 90, तो यहाँ 90 लिख दो प्लस
एन सी कितना है 70, मतलब केमिस्ट्री कितने पढ़े हैं 70 माइनस, उसके बाद एन पी इंटरसेक्शन सी कितना है 30, तो यहाँ 30 लिख दो, उसके बाद माइनस एन सी इंटरसेक्शन एम कितना है 50, तो 50 लिख दो, माइनस हम कितने माइनस कर चुके हैं 2 माइनस कर चुके हैं, सी इंटरसेक्शन एम कितना है 50, 30 70 स्टूडेंट केमिस्ट्री, 40 स्टूडेंट मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, 30 स्टूडेंट फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, 50 स्टूडेंट स्टडी केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। अच्छा ये 40 है, मतलब ऐसे कितने हैं केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स से कितना है, और 40 भी हमें करना है, -40 कर दो, प्लस एन पी इंटरसेक्शन एम इंटरसेक्शन सी, ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम, अब हम इसे इस साइड करके सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो कितना बचेगा हमारा, देखो ये हमारा हो जाएगा, हम इधर से कर रहे हैं थोड़ा, ये क्या हो जाएगा हमारा 180 इक्वल टू इतना, इधर कितना बचेगा 120 प्लस 90 210, 210 प्लस 70 280, 280 280 माइनस 30 250, 250 माइनस 50 200, 200 200 माइनस 40 कितना हो जाएगा 160, तो इधर कितना बचा 160 प्लस एन पी इंटरसेक्शन एम इंटरसेक्शन सी। तो अब हम क्या करेंगे, हमें इसकी वैल्यू निकालना, तो 160 को इस साइड कर लो, तो क्या हो जाएगा एन पी इंटरसेक्शन एम इंटरसेक्शन सी कितना हो जाएगा 180 माइनस 160, ये क्या हो जाएगा 20, तो कितना हो गया 20 स्टूडेंट ऐसे हैं जो तीनों सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, कैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। अगर कहीं दिक्कत होती है तो एक बार आप फिर से रिवाइज कर लेना, क्लियर हो जाएगा, क्योंकि कुछ है नहीं, सारे फार्मूले केवल आपको रखना है, फार्मूले की वैल्यू रख देनी है और ये हो जाएगा। लेकिन हम कल कुछ ऐसे क्वेश्चन करेंगे एनसीईआरटी के और प्रीवियस ईयर एंट्रेंस एग्जाम के, कि जो हो सकता है कि थोड़े आपको डिफिकल्ट लगे। उम्मीद है कि आप लोग थोड़ा पढ़ के आओगे और वो आपको हेल्पफुल होगा। और हम पहले ही कह चुके हैं कि हम यहाँ 11th और जेई सारे दोनों के लिए जाएंगे, तो हम कल ऐसे क्वेश्चन देखेंगे कि जो केवल वही क्वेश्चन देखेंगे जो केवल जितना मैं पढ़ाया हूँ उससे कंटेंट हो रहे होंगे। ऐसे कुछ भी क्वेश्चन नहीं जो बाहर थोड़ा और इंक्लूडेड होगा, हम केवल वही देखेंगे जो अब तक मैं पढ़ा चुका हूँ। बस हम वही क्वेश्चन देखेंगे जो प्रीवियस ईयर एंट्रेंस एग्जाम में आए होंगे, जैसे जेई मेंस या एडवांस, or somewhere else we'll see that. Okay, thank you everyone, have a good day, bye.